साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और एक बार आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ साई अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत ही प्यारा और अनोखा अनुभव लेके। यह अनुभव मुझे भेजा है राधा चौधरी जी ने, और यकीन मानिए जब आप इस अनुभव को सुनेंगे तो आप सभी लोग बाबा को ये कह उठेंगे कि साईं आप हमारे साथ हैं और आप हमारी सदा रक्षा करते हैं, लेकिन शायद हम लोग अनुभव ही नहीं कर पाते। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का प्यारा सा और अनोखा अनुभव। साथियों, बात लास्ट ईयर की है। राधा जी ने मुझे बताया कि लास्ट 27 जुलाई को उनके बेटे के पेट में रात को अचानक से बहुत दर्द होने लगा। वो उस समय पर अपनी मम्मी के यहाँ जा रखी थी, यानी मायके जा रखी थी, और बेटे के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। घर में जो भी मेडिसिन उस वक्त उपलब्ध था उन्होंने अपने बेटे को वो दिया, लेकिन पूरी रात वो दर्द से कर्राता रहा और उससे कुछ भी रिलैक्स नहीं हुआ। तब उनकी मम्मी ने सुबह होने पर उनको बोला कि जब इतनी दवाई देने के बावजूद भी इसके पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है तो आप जाओ और इसको हॉस्पिटल में दिखा के लेकर आओ कि दर्द क्यों नहीं रुक रहा है। क्योंकि नॉर्मल एसिडिटी का अगर दर्द होता तो सही हो जाता। राधा जी कहती हैं कि ये बात उन्होंने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं की कि मेरे बेटे के पेट में इतना दर्द हो रहा है। वो अपने भाई के साथ ही हॉस्पिटल गई। जब वहाँ पे वो हॉस्पिटल पहुँची तो डॉक्टर ने उनको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाकर इसका चेकअप कराइए। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई जो इन्होंने यहाँ पे इलाज करने से मना कर दिया और हमें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। जब वो वहाँ पर गई दूसरे हॉस्पिटल में तो उन्होंने जो भी डॉक्टर थे उनको बताई प्रॉब्लम अपने बेटे की। तो उन्होंने बोला कि जो भी ये रिपोर्ट है जो भी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह कराई या जो भी एक्सरे वगैरह जो भी हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि बड़े सर्जन को ये दिखाना होगा। जब उन्होंने बड़े सर्जन को दिखाया तो उस बीच में उन्हें बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। जब डॉक्टर ने सब रिपोर्ट वगैरह चेक करी, या जब उनके बेटे का जो कि 7 इयर्स का ही था, ठीक है, उसका चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि अपेंडिक्स है आपके बेटे को और जल्द से जल्द आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। अब आप ये सोचिए 7 इयर्स का इतना छोटा बच्चा और उसको अपेंडिक्स निकल आया और डॉक्टर कहता है कि जल्द से जल्द सर्जरी करानी पड़ेगी। उस समय एक माँ की हालत क्या हो सकती है। राधा जी कहती हैं कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन उस वक्त निकल गई और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, जो कि JNK पुलिस में कार्यरत हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। पहले उन्होंने इसलिए वो हस्बैंड को फ़ोन नहीं कर पाए कि उनका जो शेड्यूल होता है वो बहुत टाइट होता है, क्योंकि वो JNK के पुलिस में काम करते हैं। तो वो इसीलिए सिर्फ अपने भाई के साथ ही हॉस्पिटल आ गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। उनके हस्बैंड को जैसे ही पता चला कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो उनके हस्बैंड आ गए और दोनों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। लेकिन डॉक्टर की जो सलाह थी वो यही थी कि सर्जरी करानी पड़ेगी। अब जैसा कि हम लोगों के साथ नॉर्मली होता है कि डॉक्टर यदि हम लोगों को ये बोल दे कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी तो हम लोगों को ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो पाता और हम लोग 1 या 2 डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। तो उनके हस्बैंड भी गए, 2-3 डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट किया। उन्होंने भी रिपोर्ट्स देख के यही कहा कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन वो लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तभी राधा जी बताती हैं कि उनका जो बेटा जिस बेड पे लेटा था
उसके जस्ट सामने की तरफ बाबा की एक बड़ी सी छवि लगी हुई थी। और वो कहती हैं कि मानो उन्हें ये एहसास हो रहा था कि बाबा ये कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ो। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, ऐसा करते हैं कि जब सारे डॉक्टर्स के से कंसल्ट करने के बावजूद भी सर्जरी करानी है हमें, तो अब हम जो है सर्जरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे साइन कर देते हैं। उन्होंने बड़े ही बुझे दिल से या डरते हुए कहिए, उन्होंने उन पेपर्स पे साइन किया और सर्जरी की तैयारी हुई। राधा जी बताती हैं कि उनके बेटे ने सुबह 7 बजे से लेकर अभी, जो कि शाम के 7:30 बज रहे थे, उसने कुछ भी नहीं खाया था। सर्जरी का जो टाइम डिसाइड हुआ वो 8:30 बजे का हुआ। बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वही राधा जी बाहर बैठी हुई वेट कर रही थी और उन्हें डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा। और जैसे कि हम सब लोगों को जब हम दुख या संकट में होते हैं तो हम अपने बाबा को ज़रूर ये कहते हैं कि बाबा ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। और वो भी रुआंसू होकर बाबा से सिर्फ यही कह रही थी, बाबा ऐसा क्यों मेरे बेटे के साथ हो रहा है, किस गुनाह की सज़ा हमें मिल रही है। तो वो बताती हैं कि जिस टाइम पे उनके बेटे की सर्जरी चल रही थी तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई व्यक्ति बार बार उनके कंधे पर हाथ रख के कह रहा है कि जो ये है वो अपने कर्म काट रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कर्माज हैं जो वो भुगत रहा है, काटने दो कर्म उसे। ठीक है, वो बार बार बाबा से सिर्फ यही कह रही थी कि बाबा कर्म तो हैं, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों, उसे कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा। वो बाबा को यही कह रही थी कि बाबा मेरे दोनों बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए, तीसरा भी मेरा ही ऑपरेशन हो जाता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना होता, मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं होता। उनके मन में बार बार शंका सिर्फ यही चल रही थी कि छोटा बच्चा है 7 साल का, उसका पेट कट जाएगा, इसलिए वो सर्जरी कराने से डर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर से सर्जन बाहर आता है और वो उन्हें कहता है सर्जरी छोटी से बड़ी भी हो सकती थी, 5 मिनट अगर देर होती तो शायद कंडीशन वर्स भी हो सकती थी, लेकिन अब जो भी होगा अच्छा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो कहती है जब तक मेरे बेटे की सर्जरी चली मुझे ऐसा लगा कि बार बार मेरे आगे पीछे कोई सफ़ेद चोला पहने चल रहा है, जैसे कि वो सर्जरी ही करा रहे हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि सफ़ेद चोला पहना हुआ व्यक्ति कभी ओटी रूम में जा रहा है, कभी मेरे आजू बाजू घूम रहा है, और बार बार उन्हें एक ऐसे हाथ का एहसास होता था जो ये कहता था कर्माज है, सब कट जाएंगे, क्यों डरती है, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों आज उनका बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन वो बताती हैं कि जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था उनके बेटे के साथ ये प्रॉब्लम हुई, उन्हें एहसास भी नहीं था कि उनका बच्चा इतनी बड़ी तकलीफ़ में आ जाएगा अचानक से। और वो बार बार बाबा से सिर्फ ये कह रही थी कि बाबा कर्मास तो हैं, लेकिन क्यों मेरे बच्चे के साथ ही क्यों ऐसा। हम सभी लोग जो होते हैं, अगर हमारा बच्चा तकलीफ़ में होता है तो शायद हम अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा उसकी तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं, और हमेशा हमें लगता है कि बाबा हमारे बच्चों को दुख मत दे, भले ही हमारे दुखों को बढ़ा दो, लेकिन हमारे बच्चों पे कोई आँच ना आए। वो कहती हैं कि तब से लेकर आज तक बाबा हमारे साथ ही हैं। वो बोलती हैं कि जब हम अपने बेटे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले आए, तब से लेकर 2-3 दिन तक रोज़ सुबह 4 बजे के करीब उनके कानों में एक आवाज़ गूंजती थी, कर्माज है, कर्माज तो काटने ही होते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती हैं कि अब बाबा मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो चुका है, लेकिन आज भी वो जब उस पीड़ा को याद करती हैं, उस समय को याद करती है, उनके आँखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उस दर्द को और उस स्थिति को बयान कर देते वक्त उन्हें इतनी तकलीफ़ होती है और उन्हें लगता है कि वो उनकी लाइफ का बहुत वर्स्ट
और बहुत वर्स्ट टाइम था, लेकिन बाबा ने फिर भी उन्हें हाथों हाथ निकाल दिया। जब उन्हें ये दुख होता है तो वो अपने आप को इस बात से मना लेते हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा वर्स हो जाता, कंडीशन शायद इससे भी ज़्यादा बुरी हो जाती। इसलिए दोस्तों, बाबा की भक्ति में और बाबा को जो भी मानने वाले हैं उनसे मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि हमारी लाइफ में दुख तकलीफ़ तो ज़रूर आती हैं, लेकिन जो बाबा हैं वो उन्हें काट भी उसी तरह देते हैं। बाबा कहते हैं कि यदि तुम प्रेम से मेरा नाम भी सिमरोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर आने वाले कष्ट पहले मुझसे होकर जाएंगे। और सिर्फ एक शब्द और कुछ लाइनें मैं कहना चाहूँगी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साईं शक्ति कुछ गम कम करेगी, कुछ तेरे सर धरेगी, कुछ अपने सर पे लेगी। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। इसी के साथ मैं राधा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपना एक प्यारा सा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करने के लिए, और साईं के बहुत सारे डिवोटीज़ तक ये पहुँचाने के लिए कि यदि हमारे सामने हमारे कर्मास का फल आता है तो घबराइए नहीं, क्योंकि बाबा हर पल और हर क्षण हमारे साथ हैं। बाबा का नाम सिमरते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओम साईं।